हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं व्हाट इज लॉजिक गेट ऑपरेशन। व्हाट इज लॉजिक गेट ऑपरेशन, स्टेट द टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट ऑपरेशन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज द लॉजिक गेट ऑपरेशन एंड स्टेट द टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट ऑपरेशन। अब देखो, ये लॉजिक गेट ऑपरेशन है, क्या कहा जाता है। The gate provide high output only for certain combination of input signal। यानी गेट का जो हाई आउटपुट हमें मिलता है वो हमें कैसे मिलता है, तो सर्टन कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट सिग्नल। Hence total number of combination of gate is 2 raised to power n, क्योंकि 2 हो गया हमारा रेडिक्स ऑफ बाइनरी नंबर, और गेट में हम बाइनरी नंबर का यूज ही करते हैं, और ये n का मतलब हो गया नंबर ऑफ पावर, यानी नंबर ऑफ इनपुट, विच इज़ नोन एज लॉजिक गेट ऑपरेशन। उसको कहेंगे हम लॉजिक गेट ऑपरेशन। तो ये जो n का मीनिंग होता है वो नंबर ऑफ इनपुट होता है। तो क्या कहेंगे, गेट प्रोवाइड द हाई आउटपुट ओनली फॉर सर्टन कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट सिग्नल आई हैज टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन फॉर ए गेट इज 2 raised to power n, विच इज़ नोन एज लॉजिक गेट ऑपरेशन। 2 is the base of the binary number system, n is the number of input। तो यहाँ पे क्या दिया है, 2 is the base of binary number system। 2 हमारा ये क्या था, बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम। n is the number of input। There are 3 basic logic gate operation। One is the NOT gate operation, second is the OR gate operation, third is the AND gate operation। एक नॉट गेट ऑपरेशन रहता है, दूसरा और गेट ऑपरेशन रहता है, तीसरा एंड गेट ऑपरेशन रहता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम नॉट गेट ऑपरेशन। द नॉट ऑपरेशन इज लॉजिकल सिस्टम, यानी लॉजिकल इन्वर्सन रहेगा। तो नॉट ऑपरेशन इज द लॉजिकल सिस्टम में लॉजिकल इन्वर्सन रहेगा। द बेसिक नॉट ऑपरेशन आर, इनपुट और आउटपुट दिया मैंने, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया आपको 0, तो जैसे 0 दिया तो हमारा नॉट ऑपरेशन है। तो ये है ए इनपुट है, वाई आउटपुट है, वाई इज इक्वल टू बुलियन इक्वेशन हो गया ए इनवर्स यानी ए बार। तो आपने 0 दिया तो उसका उल्टा हो जाएगा आपको 1, और अगर 1 देंगे तो वो हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे 2 ही इनपुट आएगा, क्योंकि ए है, ए एक ही इनपुट रहने के कारण हमारा 2 ही मेंबर मरेगा, 2 raised to power। एंड अगर मैंने फार्मूला यूज किया तो हम क्या कहेंगे, 2 raised to power n minus 1, यानी यहाँ पे लेंगे 2 raised to power 1 minus 1। तो 2 minus 1 इसका मतलब क्या हुआ, हाईएस्ट वैल्यू हमारा आ गया यहाँ पे 1। तो हमारे जो नंबर्स रहेंगे वो 2 ही रहेगा, 0 और 1, इसलिए हो गया। अगर 0 आपने दिया तो ये 1 आ जाएगा, 1 देंगे तो 0 रहेगा। अगर कंडीशन ऑफ स्विच में हम देखेंगे तो ये हमने स्विच के लिए ले लिया इनपुट ए, और ये इनपुट आउटपुट ले लिया y इज इक्वल टू ए बार। और अगर मैं आउटपुट में एलईडी लगाता हूँ तो कंडीशन ऑफ एलईडी जो रहेगा वो कैसा रहेगा, देखो। अगर मैंने यहाँ पे दिया आपको ए, तो ए में स्विच को अगर हमने ऑफ़ किया, 0 का मतलब ऑफ होता है, तो हमारा लाइट यहाँ पे ऑन हो जाएगा, जिसको हमने कहा यहाँ पे एलईडी क्या हो जाएंगे, ग्लोज हो जाएंगे। अगर हमने ए को 1 दिया, इसका मतलब स्विच को हमने ऑन किया, अगर ऑन किया तो हमारा लाइट ऑफ हो जाएगा, 0 का मतलब ऑफ होता है। तो ये देखो यहाँ पे ऑफ हो गया, तो एलईडी क्या कहेंगे, डज नॉट ग्लो। यहाँ दिया कंडीशन ऑफ एलईडी, एलईडी डज नॉट ग्लो, यानी वो वहाँ पे ग्लो नहीं होगा। तो इसको हम यहाँ पे कैसे है, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं नॉट गेट ऑपरेशन। तो इस प्रकार से हमारा रहता है नॉट गेट ऑपरेशन। तो फिर से एक बार देखो, अगर हमने 0 दिया तो हमें मिलेगा 1, अगर 1 देंगे तो हमें मिलेगा 0, इसलिए इसे कहा गया है लॉजिकल इन्वर्सन। अब ये 0 1 2 ही पॉइंट क्यों है, क्योंकि ये फार्मूला है हमारा 2 raised to power n minus 1। 2 हमारा है रेडिक्स ऑफ बाइनरी नंबर और n है नंबर ऑफ इनपुट। अब यहाँ पे इनपुट एक ही है, इसलिए 2 raised to power 1 minus 1 कर दिया। तो 2 raised to power 1 का मतलब हो गया 2 minus 1, तो ये आ गया हमारा 1। तो हाईएस्ट वैल्यू मेरा 1 है, तो ये 0 1 आएगा। अगर 0 देंगे तो 1 आएगा, 1 देंगे तो 0 आएगा। अगर स्विच को ऑफ करेंगे तो हमारा यहाँ पे ऑन हो जाएगा, ग्लोज हो जाएगा, अगर ऑन करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, यानी डज नॉट ग्लो। ये कंडीशन हमारा वहाँ पे रहता है। इस तरह से हम यहाँ पे ये देखिए। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम जाते हैं, दूसरा पॉइंट देखते। देखिए अब हम ले रहे हैं और गेट ऑपरेशन।
द ऑर गेट ऑपरेशन इज लॉजिकल एडिशन, ये एडिशन करेगा। अब यहाँ पे द बेसिक लॉजिकल और ऑपरेशन आर, तो अब 2 इनपुट है तो हमारे 4 ऑप्शन आएंगे। कैसे आएंगे देखो, 2n-1 यानी 2 -1, तो 4 - 1 हाईएस्ट वैल्यू आ गया हमारा यहाँ पे 3। तो 3 तक हम बाइनरी नंबर को लेकर के जाएंगे तो कैसे आएगा देखो, करते अभी हम यहाँ पे देखो, जैसे हमने कहा यहाँ पे कि 0 0 तो आउटपुट आ गया 0, 0 1 आउटपुट आ गया 1, 1 0 आउटपुट आ गया 1 और 1 1 ये हो गया हमारा 1। तो देखो 0 0 का मीनिंग हो गया 0, 0 1 का मीनिंग हो गया 1, 1 0 का मीनिंग हो गया 2 और 1 1 का मीनिंग हो गया 3, क्योंकि 2 + 1 3। हमने आपको बहुत बार बताया कि इसको ऐसे गिनते हम 2⁻0 2⁻1, व्हेनेवर 0 दैट इज कैंसल, इसलिए 0, 2⁻0 2⁻1 तो व्हेनेवर 0 दैट इज कैंसल, और ये हो गया हमारा 1 का 1। फिर 2⁻0 2⁻1 0 का कैंसिल हो गया 2, यहाँ पे आ गया 2 इसलिए हमारा आ जाएगा 2। यहाँ पे ले लिया हमने 2⁻0 2⁻1 तो इसका मतलब क्या हो गया 2⁻1 और ये हो गया हमारा 1, तो ये 2⁻1 का मतलब 2 + 1 तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 3। इसलिए ऑप्शन इस तरह से सीरियल नंबर से लेना, 0 0 0 1 1 0 1 1, 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1। अब इस पर से आपको पता चला होगा कि अगर एक भी 1 है, एक भी 1 पकड़े हमने, 2 तो है ही, लेकिन अगर एक भी 1 पकड़े तो हमारा आउटपुट हाई रहता है। इसलिए कहता है एनी 1 इनपुट इज हाई देन आउटपुट इज हाई। इसे और ऑपरेशन में यही कहेंगे, एनी 1 इनपुट इज हाई देन आउटपुट इज हाई। तो और गेट ऑपरेशन के अंदर में यही कहेंगे, एनी 1 इनपुट इज हाई देन आउटपुट इज हाई, ऑल द इनपुट्स आर लो देन आउटपुट इज लो। 0 जो रहता है उसे हम लो कहते हैं और 1 को हाई कहते हैं। ए और बी इसका इनपुट है तो इसका आउटपुट इक्वेशन क्या बनता है, y = a + b। वही कंडीशन हम स्विच में दिखाएंगे, इनपुट और ये इनपुट है और ये इनपुट है ए और बी। अब देखो हमने क्या किया, दोनों स्विच को ऑफ कर दिया तो यहाँ डज नॉट ग्लो यानी एलईडी ग्लो नहीं होगा, क्योंकि 2 इनपुट है और आउटपुट लिए इक्वेशन है y = a + b। और जब और ऑपरेशन करते हैं तो वो हमारा रहता है किस में, हमारा स्विच रहता है वहाँ पे जो है वो पैरेलल में रहता है। स्विच हमारा किस में रहता है, पैरेलल में। तो अगर दोनों ऑफ होगा तो हमारा लाइट वहाँ पे ग्लो नहीं होगा। अब एक को ऑफ कर दिया, एक को ऑन कर दिया तो भी लाइट ग्लो होगा क्योंकि पैरेलल में स्विच है। एक को ऑन किया, इसको ऑफ किया तो हमारा ये लाइट क्या हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा। इसको ऑन, दोनों को ऑन कर दिया तो भी लाइट हमारा ग्लो होगा। अब ये कैसे वर्क करता है, एक छोटे से एग्जाम्पल से हम यहाँ पे देखते हैं। देखो कैसे देखेंगे हम, कि जैसे मैंने 2 स्विच ले लिया, ध्यान देना यहाँ पे, ये स्विच ले लिया हमने और हम आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाएंगे, लेकिन अभी थ्योरी कंप्लीट समझ लो। ये स्विच है, इसको नाम दे दिया ए, और ये स्विच ले लिया हमने और इस स्विच को नाम दे दिया हमने बी। और यहाँ से जो है ये दोनों को हमने कंबाइन कर दिया और इसको हम दे देंगे यहाँ पे फेज सप्लाई। कौन सा सप्लाई दे देंगे हम, फेज सप्लाई। और ये जो है ये दोनों को हमने इस तरह से कंबाइन किया और इसको ले जा कर के यहाँ पे हमने लाइट दिखाया और ये लाइट लगा करके यहाँ से हम दे देंगे इस प्रकार से सप्लाई। जब ये सप्लाई देखो तो ये तो हमारा लैंप है, ठीक है, इसको हम ऐसे सर्कल कर देते हैं, ये लैंप दिखाई देगा आपको। और यहाँ पे दे दिया हमने न्यूट्रल, क्या दे दिया हमने, न्यूट्रल। अब इसको दे देंगे 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई। अब आप 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई दे दिया तो क्या हो जाएगा, दोनों स्विच ऑफ है, ऑफ है तो लाइट भी ऑफ हो जाएगा, जो हमने आपको ट्रुथ टेबल में बताया। अब देखो अगर हमने दिया इसको 0, ये ऑफ हो गया, इसको दिया 1 तो ये टच हो जाएगा, तो हमारा सप्लाई यहाँ से ऐसे आकर के ऐसे आकर के लाइट को मिलेगा और सर्किट कंप्लीट हो जाएंगे तो ये लाइट आपका ग्लो होगा। फिर हमने क्या किया, अब हम 1 0 दे दिए, 1 0 दे दिए, इसका मतलब क्या हुआ कि इसको ऑफ कर दिया और इसको ऑन करेंगे ऐसा, तो हमारा यहाँ से फेज सप्लाई ऐसे आएगा, ऐसे आकर के लाइट को लग जाएगा और आपको यहाँ पे जो है वो लैंप हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा।
अब दोनों को हमने 1 1 दे दिया, इसको भी 1 दे दिया, इसको भी, दोनों को टच कर दिया, तो भी फेज सप्लाई हमारा ऐसे होकर के ऐसे और ऐसे होकर के ऐसे यहाँ आ जाएगा और लाइट हमारा ग्लो हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा कि एनी वन स्विच इज ऑन देन आउटपुट इज ग्लो यानी हाई, ऑल द स्विच आर ऑफ देन आउटपुट इज ऑफ यानी डज नॉट ग्लो। इसे हम और ऑपरेशन कहते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए वही चीज़ हमने आपको पढ़ाया, ऑफ ऑफ डज नॉट ग्लो, ऑफ ऑन लाइट ग्लो, ऑन ऑफ एलईडी ग्लो, ऑन ऑन एलईडी ग्लो। इसका मतलब आपको ये ध्यान में रखना है कि हमारा जो और ऑपरेशन है उसमें स्विच पैरेलल में कनेक्ट रहता है। अब इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते, देखो लो लो लो, लो हाई हाई, हाई लो हाई, हाई हाई हाई, क्योंकि हम 1 को हाई कहते हैं और 0 को लो कहते हैं। तो आप ऐसे पढ़ सकते हो, लो लो लो, लो हाई हाई, हाई लो हाई, हाई हाई हाई, यानी एनी वन इनपुट इज हाई देन आउटपुट इज हाई, ऑल द इनपुट्स आर लो देन आउटपुट इज लो, सो इट इज आल्सो नोन एज एनी और ऑल ऑपरेशन। इसको हम ऐसा भी एक वर्ड यूज कर सकते हैं, यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, एनी और ऑल ऑपरेशन। इस तरह से हम कहेंगे इसको, एनी और ऑल ऑपरेशन। तो आप एनी और ऑल ऑपरेशन भी इसको कह सकते हो। इस प्रकार से हमारा ये सर्किट जो है ये हमारा और गेट ऑपरेशन वर्क करता है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में, अब देखेंगे एंड गेट ऑपरेशन। अब एंड गेट ऑपरेशन क्या कहता है, देखो एंड गेट ऑपरेशन में लेंगे हम। तो एंड गेट ऑपरेशन क्या कहता है, द एंड ऑपरेशन इज लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन। और ऑपरेशन जो है वो लॉजिकल एडिशन करता था, तो इसलिए उसका इक्वेशन क्या हो गया, 1 इनपुट ए है, सेकेंड बी है, तो आउटपुट हो गया y = a + b। लेकिन एंड ऑपरेशन जब लेंगे तो हमारा लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन है। देखो एंड ऑपरेशन इज लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन, द बेसिक लॉजिक एंड ऑपरेशन आर, देखो यहाँ पे दिया मैंने इक्वेशन ए बी और y = a.b। अब ये जो एंड ऑपरेशन रहता है तो हम पढ़ाने से पहले आपको इसका डायरेक्शन बताते हैं। जैसे यहाँ पे दिया था कि ये और ऑपरेशन है, तो यहाँ पे हमारा जो स्विच है वो किस में था, ये दोनों स्विच था हमारा पैरेलल में। किस में था, ये पैरेलल में, ठीक है। और इसलिए कहा था कि एनी वन स्विच इज ऑन देन लैम्प इज ग्लो, इफ बोथ द स्विच आर ऑन तो भी लैम्प ग्लो होगा, लेकिन बोथ द स्विच इज ऑफ एलईडी डज नॉट ग्लो, ये ग्लो होने का कोई चांस ही नहीं है, लैम्प ग्लो होने का कोई चांस ही नहीं है। तो और ऑपरेशन में हमेशा ये किस में रहता है, ये रहता है आपका पैरेलल में स्विच। लेकिन जब एंड ऑपरेशन करने जाएंगे तो वही हम 2 स्विच लेते हैं। देखो ये एक स्विच है, ये स्विच लिया और ये स्विच ले लिया हमने, और ये स्विच 2 स्विच हमने ले लिए, और यहाँ पे हमने लैंप लगा दिया, ठीक है। और इसको नाम दे दिया हमने यहाँ पे फेज, इसको फेज दे देंगे, और इसको कह देंगे हम न्यूट्रल। और हमने फेज और न्यूट्रल के बारे में बहुत पढ़ाया है, आप हमारे वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये 230 वोल्ट सप्लाई दे दिया। अब ये स्विच को नाम दे दिया ए और ये स्विच को नाम दे दिया हमने बी। अब देखो 0 0 यानी दोनों स्विच ऑफ है, तो हमारा लाइट लगने का कोई चांस नहीं है। इसको नाम दे देंगे लैम्प, क्योंकि इसको सप्लाई नहीं मिलेगा, फेज से न्यूट्रल जो सप्लाई मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। अब हमने 0 1 कहा, इसका मतलब ए को दे दिया हमने 0 यानी ऑफ कर दिया, बी को ऑन किया तो भी सप्लाई नहीं मिलेगा, तो हमारा लाइट ग्लो होने का कोई चांस ही नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, अब 1 0 कर दिया तो इसको ऑन कर देंगे, इसको ऑफ कर देंगे तो भी सप्लाई नहीं मिलेगा। 1 का मतलब क्या होता है, स्विच ऑन, और 0 का मतलब क्या होता है, स्विच ऑफ, तो भी सप्लाई नहीं मिलेगा। अब हम दोनों को 1 1 कर देंगे, ये भी स्विच ऑन हो जाएगी, ये भी स्विच ऑन हो जाएगी, तो हमारा फेज सप्लाई ऐसे आ करके इस लैंप से यहाँ सर्किट कंप्लीट होगा, लैंप ग्लो हो जाएगा। इसलिए इसका ट्रुथ टेबल कैसा रहता है कि 0 0 0 0 1 0 1 0 0, लेकिन 1 1 1, क्योंकि दोनों वहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, वो ऑन हो जाता है, इसलिए उसे कहते हैं हम 1 1 1। इसलिए ये टेबल जो हमने बनाया है वो देखो इसमें। अब इसमें कैसा रहता है,
कि एक भी नथिंग रहा तो भी आपका जो है वो लैम्प ग्लो होने का ज़रूरत नहीं। नथिंग का मतलब ऑफ। अगर ए ऑफ है तो भी लाइट नहीं लगेगा, बी ऑफ है तो भी लाइट नहीं लगेगा। तो आपको ध्यान में रखना कि यहाँ स्विच किस में है, तो स्विच आपको लगा हुआ है सीरीज में। कौन से ऑपरेशन है ये? एंड ऑपरेशन है। और ऑपरेशन में किस में लगता है? ये और ऑपरेशन है। और ऑपरेशन में किस में लगता है? पैरेलल में। तो और ऑपरेशन में आपको लगता है पैरेलल में, एंड ऑपरेशन में आपको लगता है सीरीज में। और इस तरह से हम यहाँ पे इसको देखते हैं। इसलिए इसे क्या कहा जाता है कि ऑल एंड नथिंग गेट। इसको लिखेंगे हम कैसे? इसको लिख लेंगे हम ऐसे, ऑल एंड नथिंग गेट। अब नथिंग का मीनिंग क्या होता है? नथिंग ऑपरेशन बोलेंगे, नथिंग गेट ऑपरेशन बोलेंगे। तो नथिंग का मतलब क्या होता है कि एक भी स्विच, नथिंग मीन्स स्विच कैसा रहेगा है आपका? ऑफ रहेगा, उसे नथिंग कहेंगे या जीरो कहेंगे, उसको ऑफ कहेंगे या नहीं तो जीरो कहेंगे। तो ये हमारा क्या रहता है? नथिंग रहता है। तो नथिंग का मतलब हो गया वहाँ पे कि आपका एक स्विच नथिंग है। और का मीनिंग क्या हो गया कि हमारा दोनों स्विच ऑन है, और अगर दोनों स्विच ऑन है तो ही लाइट लगेगा। इसलिए कहा गया है कि इसे हम ऑल एंड नथिंग गेट ऑपरेशन भी कहते हैं। अब हम आपको उसी का थ्योरी यहाँ पे देखते। देखो क्या दिया, इनपुट में लिया ए बी, आउटपुट आ गया y इक्वल टू ए डॉट बी, क्योंकि इसका लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है। 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1। तो अब हम इसको ईजी भी बोल सकते हैं कि एनी वन इनपुट इज लो देन आउटपुट इज लो, ऑल द इनपुट्स आर हाई देन आउटपुट इज हाई। तो सभी इनपुट हाई रहेगा तब आउटपुट हाई। स्विच कंडीशन अभी हम आपको बताते, ए और बी दो स्विचेस लिया हमने। ऑफ ऑफ डज नॉट ग्लो, ऑफ ऑन डज नॉट ग्लो, क्योंकि ये ऑफ है, क्योंकि स्विच तो हमारा सीरीज में है। ये ऑन है तो भी लाइट नहीं लगेगा। ऑन ऑफ, अब ये दोनों ऑन ऑफ है, ये ऑन है लेकिन ये ऑफ है तो भी लाइट नहीं लगेगा। ऑन ऑन अगर लेंगे हम तो हमारा क्या होगा? लाइट ग्लो होगा। तो इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। तो ये रहता है हमारा कौन सा ऑपरेशन? एंड ऑपरेशन। अब और इसलिए इसको नाम दिया गया है, देखो ऑल का मतलब वन, ऑल द इनपुट्स आर हाई देन आउटपुट इज हाई, एनी वन इनपुट इज लो देन आउटपुट इज लो, सो इट इज नोन एज ऑल एंड नथिंग गेट। इसको हम इस तरह से भी पढ़ सकते, लो लो लो, लो हाई लो, हाई लो लो, हाई हाई हाई। इस तरह से भी हम उसको पढ़ सकते हैं। हाई का मतलब क्या होता है? स्विच ऑन, और लो का मतलब क्या होता है? स्विच ऑफ। तो यहाँ पे लो लो हो गया तो लाइट डज नॉट ग्लो, लो हाई हो गया तो भी लाइट ग्लो नहीं होगा, हाई लो हो गया तो भी लाइट ग्लो नहीं होगा, हाई हाई रहेगा तो लाइट हमारा ग्लो होगा। तो इस तरह से रहता है हमारा एंड ऑपरेशन। अब देखो ट्रुथ टेबल का एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम। In the observation table, which is give the output state for all possible input combination of logic number of 2 raised to power n input combination, where n is the number of input। अभी हमने आपको बताया था n का मतलब क्या हो जाता है? नंबर ऑफ इनपुट, और 2 क्या है? तो दैट इज द रेडिक्स ऑफ द बाइनरी नंबर। इसलिए देखो हमने देखा दो चीज़ हम आपको बता सकते हैं यहाँ पे, 2 रेस्ट पर n माइनस 1। अगर इनपुट एक है तो 2 रेस्ट पर 1 माइनस 1, तो अब क्या हो गया? 2 माइनस 1, यानी हाईएस्ट वैल्यू आ गया 1। तो इस ऑप्शन में हम दो ही चीज़ ले सकते, कौन कौन सा? 0 और 1, बस इतना ही रहेगा हमारा। ये हो गया हमारा पहला ऑप्शन जो आपने नॉट गेट ऑपरेशन में देखा था। अब अगर हमें बाकी जो गेट है उसको 2 इनपुट है, तो यहाँ पे देखेंगे तो कैसे आ जाएगा? जैसे ले लिया मैंने 2 रेस्ट टू पावर n माइनस 1, तो 2 रेस्ट टू पावर 2 माइनस 1 मिनिमम 2 है, तो यहाँ पे कितना आ गया? 2 रेस्ट टू पावर 2 का मतलब हो गया 4, और ये ले लेंगे 4 माइनस 1, तो हाईएस्ट वैल्यू आ जाता है हमारा 3। और इसलिए इसका जब ऑप्शन लेते तो हम लेते 0 1 2 3, क्योंकि चार ऑप्शन आता है, एक 0 1 2 3। 0 से क्यों लेते? क्योंकि हमारा बाइनरी नंबर ही स्टार्ट होता है 0 से, इसलिए हम 0 से लेते हैं। जिसे कहा जाता है ऑब्जर्वेशन टेबल का मतलब ही होता है ट्रुथ टेबल। और इसलिए दिया गया है इन एन ऑब्जर्वेशन टेबल विच इज गिव द आउटपुट स्टेट फॉर ऑल पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन और ऑफ लॉजिकल नंबर, अ नंबर ऑफ 2 रेस्ट पर n इनपुट कॉम्बिनेशन, जिसको हम क्या कहेंगे? ट्रुथ टेबल। तो इस प्रकार से ये सर्किट आपका वर्क करता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएंगे तो
तो आप इसको क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आप इसे प्लेलिस्ट पर भी जा कर के देख सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने आपको पढ़ाया बेसिक गेट ऑपरेशन। कल हम पढ़ाएंगे आपको पॉजिटिव और निगेटिव लॉजिक। धन्यवाद, मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ।